वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 14 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। फर्स्ट डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote डिवाइड्स रिपीटेडली बाय माइटोसिस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एट दिस स्टेज। जैसे ही पोलन ट्यूब के थ्रू स्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर होकर एग को फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में रिपीटेड माइटोसिस होती है, जिसके रिजल्ट में जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। इसी स्टेज पर ओव्यूल्स सीड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 सीड कोट, नंबर 2 एम्ब्रियो and number 3 endosperm. Seed coat. It protects the embryo from mechanical injury and from drying out. It develops from wall of the ovule. It may be thick or thin layer. इस डायग्राम में ये जो थिन सी आउटर कवरिंग नजर आ रही है, इसको बोलते हैं सीड कोट। इस सीड कोट का मेन फंक्शन इनसाइड द सीड एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। इसको किसी भी किस्म की मैकेनिकल इंजरी से बचाने के अलावा इसे ड्राई आउट होने से भी बचाता है। नेक्स्ट इज द हाइलम। Hilum is the scar on the seed coat. At this point, seed attach itself to the ovary wall. सीड कोट के ऊपर ये जो स्कार नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द हाइलम। यही वो पॉइंट है जिसके थ्रू ये सीड ओवरी वॉल के साथ खुद को अटैच करता है। नेक्स्ट इज द माइक्रोपाइल। सीड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द माइक्रोपाइल। इन दिस डायग्राम द माइक्रोपाइल कैन बी सीन हेयर। यहाँ एक बहुत ही छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वाटर इस सीड के अंदर एंटर हो सकता है। इसी माइक्रोपाइल के थ्रू ये सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं सीड का, दैट इज एम्ब्रियो। इट इज एन इमेच्योर प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, प्लोम्यूल एंड कॉटिलेडन्स। लेट अस सी व्हाट इज रेडिकल। इन दिस डायग्राम द रेडिकल कैन बी सीन हेयर। जैसे ही एम्ब्रियो इमेच्योर प्लांट से मेच्योर प्लांट की तरफ ग्रो करना शुरू होता है, तो ये रेडिकल न्यू रूट्स को डेवलप करता है। सेकेंड इज द प्लोम्यूल। It develops into new shoot. जिस तरह से रेडिकल फ्यूचर प्लांट में रूट सिस्टम को डेवलप करता है, सेम लाइक दैट प्लोम्यूल प्लांट का शूट सिस्टम डेवलप करता है। इस डायग्राम में इन दोनों को यहाँ कंबाइंड फॉर्म में स्टडी किया जा सकता है। दिस इज द रेडिकल दैट ग्रो डाउनवर्ड एंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम ऑफ द फ्यूचर प्लांट, एंड दिस वन इज द प्लोम्यूल that grows upward and form the shoot system of the future plant. Next are the cotyledons. These are the leaves of embryo. Here in this diagram, these cotyledons can be seen, which are containing the endosperm tissue inside. Dicots में ये cotyledons 2 होते हैं, जबकि monocots में एक ही cotyledon present होता है। So it's a diagram of monocot seed and this one is a dicot seed. इसके पास 2 cotyledons हैं, जबकि monocot में just 1 ही cotyledon present होता है। According to the point of attachment of the cotyledons, embryonic stem के लिए यहाँ 2 terms use की जाती हैं. One is the epicotyle, another is the hypocotyle. Epicotyle here means above the cotyledon and hypocotyle here means below the cotyledon. Let's see epicotyle. Embryonic stem above the point of attachment of cotyledons is called the epicotyle. Embryonic stem का वो part जो cotyledon से above present होता है, उसे epicotyle बोलते हैं। Like epicotyle can be observed in both these diagrams of dicotyledon and monocotyledon, as epicotyle can be observed in both of these diagrams in the dicot and monocot seeds. Next is the hypocotyle. Embryonic stem below the point of attachment of cotyledon is called hypocotyle. Embryonic stem का वो part जो cotyledon से below present होता है, उसे hypocotyle बोलते हैं। Like it can be observed in the both diagrams of monocot and dicot seeds, and this one hypocotyle is present above the radicle of the embryo. And the last one point is the endosperm. In angiosperms, the stored food is derived from the endosperm tissue. Endosperm tissues सीड का वो पार्ट है जिसमें स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होती है, और वेरी अर्ली स्टेज पे ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।